सांप बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रीचर्स हैं। ये रेप्टाइल्स होते हैं, बिल्कुल छिपकली की तरह। लेकिन सांपों के पैर नहीं होते। इनका शरीर लंबा और स्केली होता है। सांप पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये रेगिस्तान, जंगल और पानी में भी रहते हैं। कुछ सांप बहुत छोटे होते हैं, जबकि कुछ बहुत बड़े भी हो जाते हैं। इनके अलग अलग होने के बावजूद सभी सांपों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं। ये सभी मांसाहारी होते हैं, मतलब ये मांस खाते हैं। और ये सभी अपने इकोसिस्टम्स में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सांपों के चलने और शिकार करने के यूनिक तरीके होते हैं। ये घास में रेंगते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं और तैर भी सकते हैं। इनके लिम्स ना होने के बावजूद ये धीमे नहीं होते। कुछ सांपों के जॉज स्पेशल होते हैं, जिनसे ये अपने सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकते हैं। ये बहुत ही पेशेंट हंटर्स होते हैं और अक्सर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करते हैं। सांप रोडेंट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सांपों के बिना चूहों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। क्या आपको पता है कि धरती पर सांपों की 3000 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं? ये सभी शेप्स, साइजेस और कलर्स में पाए जाते हैं। कुछ सांप ब्राइट कलर्स वाले होते हैं, तो कुछ अपने आसपास के माहौल में घुलने के लिए कैमोफ्लाज होते हैं। कुछ सांप जमीन पर रहते हैं, तो कुछ पानी में। कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो उड़ सकते हैं। मतलब, असल में उड़ना नहीं, बल्कि हवा में ग्लाइड कर सकते हैं। हर स्पीसीज का अपना यूनिक एडेप्टेशन होता है, जो उसे अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में मदद करता है। जब हम सांपों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में वेनम आता है। ये एक ऐसा हथियार है जो सांपों को अपने शिकार पर हावी होने में मदद करता है। वेनम एक तरह का जहर होता है जो कुछ सांप अपने शिकार को बेहोश करने के लिए यूज करते हैं। यह जहर उनके शिकार को इमोबिलाइज कर देता है, जिससे वे आसानी से उसे निगल सकते हैं। यह उनके सिर में स्पेशल ग्लैंड्स में बनता है। इन ग्लैंड्स में वेनम का निर्माण होता है, जो सांप के लिए एक महत्वपूर्ण सर्वाइवल टूल है। वेनम फैंग्स के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है, जो उनके नुकीले, खोखले दांत होते हैं। ये दांत स्पेशली डिजाइंड होते हैं ताकि वेनम आसानी से शिकार के शरीर में प्रवेश कर सके। जब एक सांप काटता है तो वेनम फैंग्स के थ्रू विक्टिम के शरीर में चला जाता है। यह प्रक्रिया बहुत तेज होती है और शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। वेनम टॉक्सिन्स का एक पावरफुल कॉकटेल होता है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। यह कॉकटेल कई प्रकार के एंजाइम्स और प्रोटीन से बना होता है। यह लकवा, टिश्यू डैमेज और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है। वेनम का प्रभाव इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का वेनम है और कितनी मात्रा में इंजेक्ट किया गया है। Section 6. A World of Venom. Exploring different types of snake venom. स्नेक वेनम टॉक्सिन्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है जो अलग-अलग स्पीसीज में बहुत वेरी कर सकता है। कुछ वेनम नर्वस सिस्टम को प्रभावित करते हैं, जिससे लकवा मार जाता है। अन्य प्रकार के वेनम ब्लड को टारगेट करते हैं, जिससे ब्लड क्लॉटिंग रुक जाता है। एंटी वेनम डेवलप करने के लिए अलग-अलग टाइप्स के वेनम को समझना बहुत जरूरी है। एंटी वेनम एक लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है जो स्नेक वेनम के इफेक्ट्स को खत्म करता है। साइंटिस्ट्स लगातार स्नेक वेनम की स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके प्रॉपर्टीज और संभावित मेडिकल यूसेस के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सके। Section 7. Myths and Misconceptions. Unveiling the truth about venomous snakes. Venomous snakes have long been shrouded in mystery and fear, often leading to widespread myths and misconceptions. जहरीले सांप अक्सर डर और गलतफहमी पैदा करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि ये सांप हमेशा आक्रमण करने के लिए तैयार रहते हैं। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सांप स्वाभाविक रूप से अग्रेसिव क्रीचर्स नहीं होते हैं। वे आमतौर पर शांत और अपने वातावरण में घुल मिल कर रहते हैं। वे केवल सेल्फ डिफेंस में या अपने शिकार को पकड़ने के लिए काटते हैं। जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तभी वे आक्रमण करते हैं। यह भी एक मिथ है कि सभी जहरीले सांपों का सिर ट्रायंगुलर होता है। वास्तव में सिर के आकार से जहरीले और नॉन वेनमस सांपों में अंतर करना मुश्किल है। हालांकि कुछ जहरीले सांपों का सिर ट्रायंगुलर होता है, लेकिन कई नॉन वेनमस सांपों का भी ऐसा ही होता है। इसलिए सिर के आकार पर निर्भर करना सही नहीं है। स्नेक बाइट्स से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आसपास के बारे में अवेयर रहें और हमेशा सतर्क रहें। स्नेक प्रोन एरियाज में प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनें, जैसे कि मोटे जूते और लंबे पैंट, ताकि आप सुरक्षित रहें।
और कभी भी ऐसे सांप को हैंडल करने की कोशिश न करें जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सांप दिखे तो उसे दूर से ही ऑब्जर्व करें और उसे छेड़ने की कोशिश न करें। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सांपों की भी रक्षा करता है। Section 8. Masters of Disguise, Non-Venomous Snakes and Their Adaptations. सभी सांप सर्वाइव करने के लिए वेनम पर निर्भर नहीं होते हैं। कई सांप नॉन वेनमस होते हैं और उन्होंने शिकार करने और बचाव के लिए दूसरे इनक्रेडिबल एडेप्टेशंस डेवलप किए हैं। उदाहरण के लिए पाइथन्स पावरफुल कंस्ट्रिक्टर्स होते हैं। वे अपने शिकार को अपने मांसल शरीर से जकड़कर और निचोड़कर उनका दम घोंट देते हैं। कुछ नॉन वेनमस सांप जैसे गार्टर स्नेक्स फास्ट और एजाइल हंटर्स होते हैं और अपने क्विक रिफ्लेक्सेस से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। अन्य जैसे हॉगनोज स्नेक ने शिकारियों को डराने के लिए इलैबोरेट डिफेंसिव डिस्प्लेज इवॉल्व किए हैं। Section 9. Serpent lore, snakes in mythology and folklore. सांपों ने सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित किया है। ये दुनिया भर में मिथोलॉजी, फोल्कलोर और रिलीजियस टेक्स्ट्स में दिखाई देते हैं। कुछ कल्चर्स में सांपों को विजडम, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के सिंबल्स के रूप में देखा जाता है। प्राचीन यूनानियों ने सांपों को चिकित्सा के देवता एस्क्लेपियस के साथ जोड़ा। अन्य कल्चर्स में सांप डेंजर, टेम्पटेशन या अंडरवर्ल्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं। गार्डन ऑफ ईडन में सांप एक जाना पहचाना उदाहरण है। सांप हमें फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं और आर्ट, लिटरेचर और पॉपुलर कल्चर में दिखाई देते हैं। Section 10. Respect, not fear, coexisting with snakes. सांप हमारे इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये रोडेंट पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जो एग्रीकल्चर के लिए फायदेमंद है और बीमारियों को फैलने से रोकता है। यह बहुत जरूरी है कि हम सांपों के साथ कोएग्जिस्ट करना सीखें और प्रकृति के संतुलन में उनकी भूमिका की सराहना करें। अगर आप जंगल में किसी सांप से एनकाउंटर करते हैं तो उसे सेफ डिस्टेंस से ऑब्जर्व करें और उसे अपने रास्ते जाने दें। Section 11. Conclusion. Appreciating the serpent's role. सांप एक लॉन्ग और फैसिनेटिंग हिस्ट्री वाले रिमार्केबल क्रीचर्स हैं। किंग कोबरा के डेडली वेनम से लेकर पाइथन की कंस्ट्रिक्टिंग पावर तक, सांपों ने अलग अलग हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए कई तरह के एडेप्टेशंस इवॉल्व किए हैं। सांपों को समझकर हम अपने डर को दूर कर सकते हैं और नेचुरल वर्ल्ड में उनकी इंपॉर्टेंट रोल की सराहना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सांप को देखें तो उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए कुछ देर रुकें और हमारे इकोसिस्टम में उसकी वाइटल रोल को याद करें।